प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तन, वंदो वृष शिरमोन। वंदो वृष शिरमोन। त्रिभुवन तिलयं देवं, वंदिता त्रिभुवनिंद परिपूज्यम्। वोच्चम अणुबिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर आपो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसमें निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। कुछ पूछना भारती आंटी? नहीं, ये वो मैं पूछ रही थी, ये जो 104 नंबर की गाथा है ना, उसमें रेणु जी ने वयम जुत्तानम बोला, तो वय के ऊपर में बिंदी है? हाँ, वही मुझे बताना था, मैं भूल गई कि क्या बताना था। हाँ। वयम जुत्तानम नहीं है 104 में, वय जुत्तानम है। वय जुत्तानम है ना, बस वही पूछ रही थी। हाँ। निर्जरा अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। ये अनुप्रेक्षाओं का चिंतवन, तत्वपरक, वैराग्योत्पादक और तत्वपरक चिंतन, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। तो प्रारंभिक 6 भावनाओं के अंतर्गत संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न करा के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न की। और अब तत्वों का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि तत्वों का बीज डाला जा रहा है। जब भूमि तैयार होती है तब बीज डाला जाता है, तो वास्तव में तो तत्वों का स्वरूप चिंतन करना वही वास्तव में कार्यकारी है। तो अब यहाँ निर्जरा की बात बता रहे हैं कि निर्जरा किसे कहते हैं और किसे कहते हैं वो तो आगे बताएंगे। 103 नंबर गाथा में, 102 नंबर गाथा में देखा कि निर्जरा किसके होती है। बताइए, निर्जरा किसके होती है? मीना चाची। एक तो निदान रहित और अहंकार रहित ज्ञानी के निर्जरा होती। ठीक है, निर्जरा किसके होती है? निर्जरा ज्ञानी के होती है। और वो ज्ञानी कैसा होना चाहिए? निदान रहित और अहंकार रहित ज्ञानी होना चाहिए। किस कारण से या किस प्रकार से वो ज्ञानी की जो निर्जरा हो रही है वो किस प्रकार से होती है, किस द्वारा होती है, किससे होती है, कुछ भी बोल सकते हैं। बोलिए सुमन जी। ज्ञानी के 12 प्रकार के तपों के द्वारा और वैराग्य भावना को भाने से निर्जरा होती है। हाँ, वैराग्य भावना से और 12 प्रकार के तप से ज्ञानी के ये निर्जरा होती है। लेकिन साथ में वो कंडीशन दी, ज्ञानी कैसा होना चाहिए? निदान रहित और अहंकार रहित होना चाहिए। तो ये सबकी चर्चा अपन ने एक एक शब्द पे
2 क्लासेस अपनी हो गई हैं। निदान का अर्थ कल अपन ने देखा, अहंकार रहित किस प्रकार होना चाहिए, वैराग्य भावना और 12 प्रकार के तत्व, ये चर्चा अपनी हो गई है। आगे गाथा देखते हैं। 103 नंबर गाथा है। अब निर्जरा का स्वरूप कहते हैं। पेज नंबर 47, गाथा नंबर 103। सव्वेसिं कम्माणं, सव्वेसि कम्माणं, सत्ति विवाहो हवेयनुभावो, तदनन्तरं तु सडनं कम्माणं निज्जरा जान। बोलिए चेतना जी, बोलिए गाथा। सव्वेसि कम्माणं सत्ति विवाहो हवे अनुभावो, तदनन्तरं सडनं सडना कम्माणं कम्माणं निज्जरा जान। ये ना सव्वेस्यम, इसमें अंक की मात्रा आएगी। सव्वेस्यम अंक की मात्रा उसपे स पे लगेगी बिंदी। सव्वेसिं कम्माणं, सत्ति विवाहो हवेयनुभावो, तदनन्तरं तु सडनं कम्माणं निज्जरा जान। बोलिए शांति। सव्वेसिं कम्माणं सत्ति विवाहो हवेयनुभावो, तदनन्तरं तु सडनं कम्माणं निज्जरा जान। देखिए सव्वेसिम कम्माणम, सव्वेसिम यानी सभी, कम्माणम यानी कर्मों का, समस्त कर्मों का क्या है, सत्यम विवाहो, सत्ति विवाहो, सत्ति यानी उनकी शक्ति और उसका विपाक, शक्ति यानी जो फल दे रहे हैं, जो उनकी पावर है वो उनकी शक्ति, और उसका विपाक, विपाक का मतलब है पक जाना, विपाक, पाक यानी पकना, विपाक यानी विशेष रूप से पकना। और कर्म का पकना क्या होगा, जैसे फल पक जाता है पेड़ पे, पक जाता है तो वो आ जाता है नीचे, मतलब अब वो तैयार हो गया, उसको यूज में लेना है। तो ऐसे कर्म पक गया मतलब अब वो फल दे रहा है। तो शक्ति विवाह यानी उसकी जो शक्ति है, यानी फल देने की जो सामर्थ्य है, दोनों का मिलके अर्थ वही है कि फल देने की जो शक्ति है। हवे यानी होता है, अणुभाव यानी अनुभाग होता है। सभी कर्मों की जो शक्ति विभाव यानी फल देने की जो शक्ति है वो अनुभाग होती है, यानी अनुभाग उसको कहते हैं, वो अनुभाग कहलाता है। तदनंतरम तु सडनम, तदनंतरम, तद यानी उसके, अनंतरम यानी उसके बाद, अनंतर यानी उसके बाद, तुरंत बाद। तद यानी किसके बाद, ये जो फल देने को जो कर्म आए ना, उनका विपाक हुआ, और विपाक हुआ उसके बाद में, तदनंतरम उसके बाद क्या हुआ, तू सड़नम उसके बाद ही वो सड़ जाते हैं मतलब झड़ जाते हैं, खिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तदनंतरम तू सड़नम उसके तुरंत उस उदय आने के बाद वो झड़ जाते हैं। कम्माणम निज्जरा जान, तो उन कर्मों को, कम्माणम यानी कर्मों को, कर्मों की निज्जरा यानी निर्जरा, जानना चाहिए। यानी सभी कर्मों की जो फल देने की शक्ति है वो अनुभाग हवे, वो अनुभाग है। और उसके बाद में वो जो उनका अनुभाग आया, उसके बाद में वो कर्म झड़ जाते हैं। सड़नम यानी वो, अपन सड़ना शब्द वैसे अर्थ में लेते हैं, सड़ने का मतलब है कि झड़ना, तो वो उसके बाद में वो झड़ जाते हैं, उसको कर्मों की निर्जरा जानना चाहिए। अन्वयार्थ देखिए, सव्वेसिम कम्माणम समस्त ज्ञानावर्णादि अष्ट कर्मों की
सत्ति विवाह शक्ति यानी फल देने की सामर्थ्य, विपाक यानी पकना उदय होना, अणुभाव अनुभाग हवेई कहलाता है। तदनंतरम तु सड़नम उदय आने के अनंतर ही झड़ जाने को कम्माणम निर्जरा निर्जरा जान कर्मों की निर्जरा जानना चाहिए। यानी कर्मों के उदय में आकर झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा का मतलब क्या है कि कर्मों का झड़ जाना, शॉर्ट में कहें तो कर्मों का झड़ जाना। और कैसे झड़ते हैं कि कर्मों का जब शक्ति का विपाक मतलब उसका फल देने का वो परिपक्व हो जाते हैं। देखो पेड़ पे फल परिपक्व हो गया, उसके बाद में क्या होता है, वो झड़ जाता है, फल पक जाता है तो तोड़ना नहीं पड़ता उसको, अपने आप ही टूट जाता है पेड़ पे से। तो ऐसे ही कर्म पक गए मतलब अब वो फल दे दिया, फल देने के लिए तैयार हुए, उन्होंने फल दिया। अब फल देने के बाद में क्या है, वो आत्मा से अलग हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। उसी को निर्जरा कहते हैं। कर्मों के आत्मा से अलग होने को, झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। लेकिन वो जो कर्म आ रहे हैं उनकी शक्ति यानी वो अपना फल दे रहे हैं और फल दे दे के वो आत्मा से अलग हो रहे हैं, तो इसका नाम निर्जरा है। सारे कर्म एक साथ उदय में आ जाएंगे, सारे एक साथ फल दे देंगे, ऐसा नहीं। जो फल पकता जाता है वो गिरता जाता है। सारे पेड़ के फल एक साथ थोड़ी ना गिर जाते हैं, जो पक जाते हैं वो गिर जाते हैं। तो निर्जरा का देखो इसमें दो बातें समझना। एक तो निर्जरा का अर्थ कि कर्मों का झड़ जाना, वो निर्जरा है, ये तो अपने को पता ही है सामान्य रूप से। लेकिन इसमें ये जो शब्द दे रहे हैं कि वो उदय आने के अनंतर ही झड़ जाने को, उदय आने के अनंतर ही झड़ जाने को मतलब जो भी कर्म झड़ते हैं, आत्मा से अलग होते हैं, निर्जरित होते हैं, वो उदय में आकर ही निर्जरित होते हैं। ये एक और नियम इससे अपने को समझ में, कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता कि वो बिना उदय में आए ऊपर के ऊपर हवा में गायब हो जाए, ऐसा कोई भी कर्म नहीं होता। कर्म की निर्जरा हो रही है तो वो उदय के रास्ते से, देखो बंध के आश्रव के रास्ते से कर्म आते हैं, आश्रव के रास्ते से आते हैं, तो जाएंगे कहाँ से, जाने का दरवाजा निर्जरा है, वो उदय में आके फल देके तभी जाएंगे। कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होते। तो हमने तो सुना था आज तक कि बिना फल दिए कर्मों को नष्ट करना, तप करी जो कर्म की पावे, सोई शिव सुख दर्शावे। हमने तो ये सुन रखा है आज तक कि जीव अपने तपस्या के माध्यम से बिना फल दिए ही वो कर्मों को ऐसा कर देता है कि बिना फल दिए ही फिर कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या चक्कर है, देखो नियम तो यही है, कर्म उदय पूर्वक ही नष्ट होते हैं। उदय का मतलब ये है कि शक्ति का विपाक, ये शक्ति विवाह लिखा है, उदय का मतलब है उनकी शक्ति का विपाक होना, वो कुछ ना कुछ जो भी उनके अनुभाग है, जो भी फल देने की ताकत है वो फल देते हैं। तो फिर ये जो हमने आज तक सुना है उसका क्या होगा कि कर्म बिना फल दिए खिल गए, तपस्या के माध्यम से, जीव के परिणामों के माध्यम से। तो उसका अर्थ ये है, दोनों बातें सही है। जो कल अपन ने पढ़ा था ना रत्नकरण शावकाचार्य, वो अभी काम आएगा थोड़ा सा। क्या है कि जो ये नियम भी सही है कि कोई कर्म बिना फल दिए खत्म नहीं होता, पहली बात। और ये बात भी सही है कि जीव के परिणामों के निमित्त से उसके हम बिना फल भोगे ही कर्म नष्ट कर देते हैं। ये दोनों बातें कैसे सही है कि जो उसका एक्चुअल में फल था, जैसे कल हमने उसमें देखा था कि मिथ्यात्व की जो हाई पावर थी, तीन प्रकृतियां थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। तो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व दोनों कैसी हैं, हाई पावर वाली हैं, सर्वघाती प्रकृतियां हैं। तो जीव के परिणामों के निमित्त से क्या हुआ कि इनकी हाई पावर को क्या कर दिया गया, देशघाती में लो पावर बना दिया गया, है ना। और फिर वो देशघाती रूप कन्वर्ट होकर उदय में आए।
तो उसको क्या शब्द दिया था, नाम क्या दिया था उसको, क्या नाम दिया था? इसकी सर्वघाती पने को देशघाती में कन्वर्ट कर दिया था, हाई पावर को लो पावर में कन्वर्ट कर दिया था, उसको नाम क्या दिया था रेणु जी? देशघाती। मैं क्या नाम दिया था? बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हो रहे हैं, और वो भी कुछ 2 3 4 तो वो हैं उनमें कि जिनको पता ही है पहले से। दीपिका जी। क्षयोक्षम का बोलिए पद्मा जी। सम्यक प्रकृति में कन्वर्ट हो जाती हैं। अरे आप लोग प्रश्न ही नहीं समझ रहे। प्रश्न ये है कि उस हाई पावर वाले कर्म को लो पावर वाले कर्म में कन्वर्ट किया था, उस चीज को क्या नाम दिया था? किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो तो सब, वो प्रश्न ही नहीं है, नाम ही नहीं दे रही मैं। तद अवस्था रूप उपशम। आप आए तो ट्रैक पे, लेकिन जवाब गलत है आपका। बोलिए सुमन जी। क्षयोक्षम। नहीं, गलत जवाब। चलिए भारतीयान के सही जवाब बताइए। संक्रमण। अरे लास्ट पूछती हूँ, एक पे उम्मीद और है बस। बोलिए सुनीता भाभी। म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। संक्रमण। संक्रमण तो इन्होंने ही बोला है। इन सब जवाबों के अलावा कुछ बोलना है सुनीता आंटी आपको? मीना चाची से और सुन लेते हैं लास्ट की। सम्यक मिथ्यात्व। हे भगवान, मैं बोल रही हूँ मैं कर्म का नाम पूछ ही नहीं रही हूँ। उदिया भावी, और जबकि मैंने इतना उनको कह दिया कि वो लाइन पे तो है, लेकिन उन्होंने जवाब गलत दिया है, फिर भी आप लोग नहीं समझ पाए। उदिया भावी क्षय, उदिया भावी क्षय कहा था कि नहीं? वो जो हाई पावर थी, सर्वघाती प्रकृति, मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात, उस सर्वघाती पना उनका खत्म होके वो देशघाती रूप कन्वर्ट होके उदय में आई थी। ये देखा था, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। तो उदयाभावी क्षय का अर्थ क्या था? उदयाभावी क्षय का मतलब है क्षय नहीं। उदयाभावी क्षय का मतलब क्षय नहीं था। कह तो रहे हैं क्षय, वो यहाँ से जुड़ रही है बात, इसलिए मैंने वो बात उठाई। कह तो रहे हैं क्षय, लेकिन क्षय नहीं है, उदय के अभाव रूप क्षय है। उदय के अभाव का मतलब क्या है कि उसका उदय आना था हाई पावर में, सर्वघाती रूप से उसका उदय आना था, लेकिन सर्वघाती रूप से उदय नहीं आया। वो उसने उसकी पावर एकदम खत्म कर दी, एकदम समझ लो नॉमिनल जो हो सकती है वो उसकी पावर कर दी। तो वो अपनी पावर रूप से जो था वो अपनी पावर रूप से नहीं रहा, वो लो पावर वाला हो गया, इसलिए उसको कहा कि इसका क्षय हो गया। तो जो हम कहते हैं कि कर्म हम तपस्या के माध्यम से या परिणामों के निमित्त से हमने कर्म नष्ट किए, बिना फल दिए ही कर्म नष्ट हो गए, तो बिना फल दिए का मतलब क्या है कि उनको जो सर्वघाती रूप से जो जितना उनको फल देना चाहिए था, जितना उनका एक्चुअल में अनुभाग बंधा हुआ था, वैसा वो अनुभाग उदय में नहीं आता। वो बहुत हल्का अनुभाग होके उदय में आता है, तो उसको हल्के को हम न के बराबर नहीं है ऐसा कह देते हैं कि कर्म बिना फल दिए नष्ट हो गए। लेकिन अब बारीकी में जाके देखेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे, कर्णान योग की नजर से देखेंगे, पैनी दृष्टि से, तो क्या कर्म बिना फल दिए नष्ट हुए? बिना फल दिए नष्ट नहीं हुए। भले ही वो देशघाती रूप में उदय में आए, लेकिन फल तो उन्होंने दिया ही है। इसलिए यहाँ ये कर्णान योग का प्रकरण है। तो कर्णान योग में एकदम बारीक बात बताई जाती है कि क्या है सिद्धांत, नियम क्या है। कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। और वहां जो कहा जाता है वहां पुरुषार्थ की मुख्यता दिखाई जाती है, उसकी कर्म की हीनता दिखाई जाती है। इसलिए कह देते हैं कि जीव के परिणामों के निमित्त से वो बिना फल दिए कर्म नष्ट हो गए। अभी भी मुझे लग रहा है बहुत लोगों को बात ही समझ नहीं आई है, सबके चेहरे उदास से दिख रहे हैं। जो मैंने प्रश्न पूछा था उससे उदास हो गए हैं सब लोग।
फिर से बताती हूँ एक बार। भारतीय इंडिया कुछ पूछ रहे हैं पहले। अनिल, मैं कह रही हूँ संक्रमण में भी तो कर्मों का वो अनुभाग कम हो जाता है, वही तो होता है ना? इसमें संक्रमण संक्रमण में कोई जरूरी नहीं है अनुभाग कम हो जाए। संक्रमण में तो वो कर्म दूसरे कर्म रूप परिवर्तित हो जाता है, तो कोई वो जरूरी नहीं है कि अनुभाग उसका। अच्छा। देखिए, जो कल हमने पढ़ा था क्षयोक्षम की परिभाषा, क्षयोक्षम की परिभाषा में जो परिभाषा में जो शब्द थे, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, ये शब्द हमने पढ़ा था। तो उदयाभावी क्षय का मतलब क्या था? उदयाभावी क्षय का मतलब था क्षय नहीं। उदयाभावी क्षय का मतलब क्षय नहीं है, वो सत्ता में से जड़ मूल से नष्ट नहीं हुआ है, वो है सत्ता में, लेकिन उसके उदय का अभाव। उदय का अभाव मतलब जितनी उसकी, देखो कर्मों का असली मतलब क्या है? कर्म की जो चीज है, तो वो कितने परमाणु हैं, कौन से टाइप के हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यानी प्रकृति प्रदेश बंद से कोई मतलब नहीं है। असली जो समस्या है ना, जो कर्म हमें दुख के कारण बनते हैं, वो समस्या होती है अनुभाग से, अनुभाग बंध से। असली जो कर्म का दम है, मतलब कहो कर्म की जो आत्मा है, आत्मा मतलब कर्म का जो मूल चीज है, वो उसका अनुभाग है, वो उसका फल देने की शक्ति। और वो फल देने की शक्ति खत्म कर दी तो क्या कहेंगे? ये खत्म कर दी हमने, कर्म नष्ट कर दी। उसकी जो पावर थी, उससे बोलते ना, इसकी कमर तोड़ दी। कर्म की कमर है अनुभाग। अब वो जितना उसका अनुभाग था, वो अनुभाग हमने खत्म कर दिया, तो उसकी कमर तोड़ दी, उसको एकदम डाइल्यूट कर दिया। कोई बहुत जहर हो, जहरीला पदार्थ हो, समझ लो पोटेशियम कौन सा होता है ना, साइनाइड, तो वो जहर होता है। तो ऐसे वो उसकी एक बूंद जीभ पे रख ले तो आदमी तुरंत मर जाएगा, है ना? लेकिन लवण समुद्र में वो एक बूंद डाल दी। लवण समुद्र तो पता है सबको, जम्बूद्वीप से दुगना तो उसका विस्तार है, और वैसे एक्चुअल में जम्बूद्वीप से 24 गुना टोटल एरिया, क्षेत्रफल इतना बड़ा है वो लवण समुद्र। तो इतने बड़े लवण समुद्र में, अभी लवण समुद्र जिसको नहीं पता हो तो अपना प्रशांत महासागर और जो बॉम्बे के समझ लो ये दिखते हैं, वही समझ लेना। उसी समुद्र में वो एक पोटेशियम साइनाइड की एक ड्रॉप डाल दी, तो असर करेगी? असर करेगी क्या कुछ? भले ही उसमें इतनी पावर थी कि जीभ पे रखते ही मर जाए आदमी, लेकिन इतने सारे पानी में उसको डाइल्यूट कर दिया ना, इतने सारे पानी में उसको मिला दिया। तो ऐसे ही भले ही उस कर्म की पावर इतनी थी कि बहुत भयंकर फल देता जैसा भी, लेकिन उसकी पावर को ऐसे डाइल्यूट कर दिया, तो वो डाइल्यूट होकर फिर उदय में आते हैं, तो भी उसको निर्जरा ही कहा जाता है, जितनी उसकी पावर थी। तो हम क्या कहेंगे? उस जहर को हमने खत्म कर दिया, पानी में मिला दिया, समुद्र में डाल दिया, तो जहर नष्ट हो गया। नष्ट वष्ट नहीं हुआ है, अगर उसमें से उसको एब्जॉर्ब करने की कोई टेक्निक होती हो तो उसकी पावर उसी में, लेकिन वो इतना मतलब वो डाइल्यूट हो जाता है कि अभी देखने में कहेंगे उसको नष्ट कर दिया। तो ज्ञानावर्णादि समस्त अष्ट कर्मों की शक्ति यानी फल देने की सामर्थ्य, मतलब विपाक, पकना, उदय होना, वो अनुभाग कहलाता है। यानी जो कर्म है उनकी जो फल देने की सामर्थ्य, उनकी जो शक्ति है, वो शक्ति कहलाती है अनुभाग। अनुभाग मतलब कर्मों की फल देने की शक्ति, उसको अनुभाग कहते हैं। और जब वो फल दे देते हैं, वो जो उदय आ गया, उदय आने के बाद ही वो झड़ जाते हैं, तो उसको कर्मों की निर्जरा जानना चाहिए। इस प्रकार से कर्म का उदय में आकर झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। बोलिए मैम, जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्थिति अनुभाग बंद का मतलब ज्यादा इफेक्ट होता है, तो यहाँ स्थिति के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। मतलब स्थिति अनुभाग बंद का असर होता है, लेकिन उन दोनों में भी कंपैरेटिवली अनुभाग ही ज्यादा दुखदायक होता है, मतलब क्योंकि फल तो उसी से मिल रहा है ना। यद्यपि स्थिति भी, जितनी कर्मों की स्थिति रहेगी तो स्थिति संसार का ही कारण होती है, लेकिन अभी यहाँ क्योंकि निर्जरा की बात चल रही है, निर्जरा का संबंध स्थिति से नहीं है, अनुभाग से है, इसलिए केवल अनुभाग को लिया गया।
फिर अविपाक निर्जरा जो बोलते हैं तो ये लेनी है क्या? अविपाक उदयाभावी निर्जरा का मतलब भी यही है। भले ही अविपाक निर्जरा बोलते हैं, भी आगे आएगा, लेकिन अविपाक का मतलब बिना फल दिए। तो बिना फल दिए का अर्थ यही समझना कि उदयाभावी बिना उदय में आके कोई कर्म नहीं जाएगा, उदय के रास्ते से ही कर्म निकलेगा। जाने का द्वार, वो रास्ता ही वही है। अरे क्या, जैसे अपने मान लो घर में कि मंदिर में एक ही दरवाजा हो, कोई कोई ऑप्शन नहीं है, छत वत पे से कोई कूद कूद के कहीं जाने का, पूरा बंद है समझ लो, तो कोई बाहर जाएगा तो कहाँ से जाएगा? एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से बाहर जाएगा। तो कर्मों के बाहर जाने का रास्ता उदय ही है, उदय के द्वार से ही कर्म जाएंगे। अब वो उदय में बड़ा अच्छा फल देते हुए दिख रहे हैं कि बहुत ऐसा फल दिया कि कुछ दिखा ही नहीं, बस वो नहीं दिखता है, उसको हम कह देते हैं नहीं दिया। वो बहुत हल्का फल होता है तो वो दिखता नहीं है, इतनी बात। लोअर क्वालिटी। हाँ, एकदम लोअर क्वालिटी। देखिए अब आगे कहते हैं कि ये निर्जरा 2 प्रकार की है। गाथा नंबर 104, पेज नंबर है 48। गाथा बोलेंगे, वरना भाभी आप बोलिएगा। सापुण दुविहानेया, सापुण दुविहानेया, सकाल पत्ता तवेण कयमाणा, सकाल पत्ता तवेन कयमाणा, चादुगदीणं परमा, चादुगदीनं परमा, वैजुत्ताणं हवे विद्या, वयजुत्तानं हवे विद्या, सापुण दुविहाणेया, सकाल पत्ता तवेण कयमाणा, चादुगदीणं परमा, वैजुत्ताणं हवे विद्या। सापुन दुविहानेया, सकाल पत्ता तवेन कयमाणा, चादुगदीनं परमा, वयजुत्तानं हवे विद्या। सापुण, सा यानी वह, वह यानी क्या? देखो सा शब्द ना स्त्रीलिंग होता है, अगर थोड़ा व्याकरण देखें तो सा यानी, सा का अर्थ तो वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग में पुल्लिंग होता है तो स, और स्त्रीलिंग में सा, तो स्त्रीलिंग लगाया है कि इसका मतलब किसके लिए लगाया है वो सा? निर्जरा, निर्जरा स्त्रीलिंग है इसलिए सा यानी वह यानी निर्जरा। पुण यानी पुनः, यानी अब आगे कह रहे हैं तो पुण तो भाई अब हम बात कर रहे हैं उसके लिए पुण लगाया। दुविहा यानी 2 प्रकार की, नेया यानी जानना चाहिए, वो निर्जरा 2 प्रकार की जानना चाहिए, यानी 2 प्रकार की है। कौन सी 2 प्रकार की है? सकाल पत्ता, सकाल यानी स्वकाल, पत्ता यानी उसको प्राप्त, स्वकाल को प्राप्त, तवेण कायमाणा, और दूसरी है तवेण यानी तप के द्वारा, कायमाणा यानी की गई। सापुण दुविहानेया, उस जो निर्जरा है उसको 2 प्रकार की जानो, 2 प्रकार की है, एक तो स्वकाल को प्राप्त और दूसरी तप के द्वारा की गई। क्योंकि निर्जरा की परिभाषा क्या दी थी कि उदय में आकर फल देकर कर्मों का झड़ जाना, सड़नम, तत्सड़नम, तो वो निर्जरा कही थी। द्रव्य संग्रह में भी यही शब्द थे, निर्जरा के लिए सड़नम ही शब्द था। सुनाएंगे गाथा, बोलिए देवी। जय कालेन तवेन य भूतरसं कम पुग्गलं जेन भावेन सडदिनेया तत्सरणं चेदि निज्जिरा दुविहा। बहुत बढ़िया।
तो ये वहां भी यही शब्द है। सडनम का अर्थ हम वो वैसा अर्थ लेते हैं, सडनम का मतलब झड़ जाना है। तो एक तो स्वकाल को प्राप्त कर्म, देखो कर्मों में पूरा सिस्टम होता है, यद्यपि जड़ पुद्गल है, कोई करने वाला नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक व्यवस्था ऐसी है, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर वो आत्मा से बंधते हैं, और उसी समय वो कितने समय पर तक आत्मा के साथ रहेंगे, किस किस टाइम पे कौन कौन से परमाणु उदय में आएंगे और वो कैसा कैसा फल देंगे, ये सब उसमें सेट होता है। और इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है कि जिसका टाइम आता है अपने अपन तो लाइन में लगाओ, और लेडीज को कहो तो फिर कहना ही क्या है, कितना ही सिखाओ कि नहीं ऐसे नंबर से आना है, ऐसे करना है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन और दूसरी जगह कहीं भी आप देखो, जैसे शिविर होता है ना, शिविर, तो शिविर में कुर्सियां लगा देते हैं जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए। जेंट्स की जहां लगती है वो वहीं की वहीं रहती है बिल्कुल, और तरीके से वो आके बैठते हैं। और लेडीज की कुर्सियां आप देखो थोड़ी देर में ही आगे आ जाएंगी, इधर आ जाएंगी, उधर आ जाएंगी, सारे उनके डायरेक्शन टेढ़ी मेढ़ी किधर भी हो जाती हैं, और कितना ही उनको कहो नहीं नहीं मानती है। तो खैर ऐसे कर्मों में लेकिन ऐसा नहीं होता है, कर्म अपने सिस्टम से पुरुषों की जैसे सिस्टमैटिक चलते रहते हैं, और जो परिवर्तन भी उनमें होता है वो सिस्टमैटिक ही होता है। तो जिसका टाइम आता है वो अपने टाइम पर अपने आप प्रकट होता है, प्रकट होता है मतलब उदय को प्राप्त होता है, फल देता है, और फल देकर चला जाता है। जैसे एक सिस्टम बना दिया, भाई यहाँ से आपको आना है, ये काम करना है, ये काम करके आपको इस दरवाजे से बाहर निकल जाना है, ऐसे ही कर्म आते हैं, अपना काम करते हैं, फल देते हैं, और फिर बाहर निकल जाते हैं। तो एक तो वो है जो रेगुलर ये काम होता रहता है, उसको कहा स्वकाल को प्राप्त। स्वकाल को प्राप्त वो निर्जरा, उसको हम बोलते हैं सविपाक निर्जरा। हम अन्य शास्त्रों में या दूसरे शब्दों में हम उसको बोलते हैं, जो स्वकाल को प्राप्त निर्जरा है, जो कॉमन वर्ड है वो है सविपाक निर्जरा। स यानी सहित, विपाक यानी फल, फल सहित जो निर्जरा है। और विपाक का मतलब अकेला फल नहीं, विपाक का मतलब वो स्वकाल, अपने काल आकर जो फल दिया उसने पूरा, वो है सविपाक निर्जरा। और दूसरी कौन सी है, तवेण कायमाणा, तप से जो की गई है, तप करी जो कर्म खिपावे, वो तप तवेण कायमाणा। तो तवेण कायमाना जो है वो है, उसको शब्द हम देते हैं अविपाक निर्जरा। पहली है सविपाक निर्जरा, और दूसरी जो तप आदि के द्वारा की गई है वो है अविपाक निर्जरा। अविपाक का मतलब क्या है कि अभी उसका उदय का टाइम, या उस वही उस रूप में वो फल, जिस रूप में उसका फल था उस रूप में उसने फल नहीं दिया, और हम कह देते हैं अविपाक यानी बिना फल दिए वो खिल गई, लेकिन अत्यंत हीन फल उसका आया। या फिर अविपाक का अर्थ ऐसा कि अभी उसका फल देने का समय नहीं आया था, लेकिन तप आदि के माध्यम से उन कर्मों को जल्दी उदय में लाकर और नष्ट कर दिया। जो बाद तक रहते उनको जल्दी ही उदय में लाकर, उदय वही समझना कि वो शक्ति उनकी हीन कर दी और उस हिसाब से उनको नष्ट किया, तो वो दूसरी कहलाती है अविपाक निर्जरा। तो सापूर्ण वो जो निर्जरा है, दुविहानेया, दो प्रकार की जानना चाहिए। सकाल पत्ता स्वकाल को प्राप्त यानी सविपाक निर्जरा, और तवेण कायमाना तप से की हुई यानी अविपाक निर्जरा। अब ये किसके होती है ये भी साथ में बता रहे हैं, इसके स्वामी, जो तत्वार सूत्र में बनने पड़ा निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान, तो ये स्वामित्व साथ में बता रहे हैं कि ये पहली और दूसरी दो प्रकार की जो निर्जरा है वो होती किसके है। तो चादु गदीणम पड़मा, चादु गदीणम यानी चतुर्गति के जीवों के, पड़मा यानी पहली। तो जो पहली प्रकार की निर्जरा है, कौन सी है पहली प्रकार की निर्जरा, स्वकाल पत्ता, स्वकाल को प्राप्त यानी सविपाक निर्जरा। वो सविपाक निर्जरा तो चतुर्गति के सब जीवों के होती है। पहली प्रकार की निर्जरा वो चारों गतियों में
सभी जीवों को होती है। तो जो सबको है उसमें क्या विशेषता, उसमें क्या बात है, ये सभी को हो रही है, नारकियों को भी हो रही है, तिरंचों को भी हो रही है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, तो कॉमन है, तो वो तो कॉमन है, सबको होती है। और वय जुत्ताणम हवे विधिया, जो वयों से युक्त, वय यानी व्रत, व्रतों से, जुत्ताणम यानी उससे युक्त है, हवे यानी होती है, विधिया यानी दूसरी, विधिया बोलते हैं दूसरी। तो जो दूसरी है, दूसरी कौन सी है, तवेण कायमाणा, अविपाक निर्जरा, वो होती है वय जुत्ताणम, जो व्रत सहित जीव हैं, व्रती जीवों के दूसरी यानी अविपाक निर्जरा व्रती जीवों के होती है। और जो सविपाक निर्जरा है वो तो चतुर्गति के, चारों गतियों के सब जीवों के। निगोदिया के होती है कि नहीं, एक इंद्रिय निगोदिया के निर्जरा होती है कि नहीं होती है, एक इंद्रिय की भी निर्जरा होती है, एक इंद्रिय के भी कि होती है। स्वकाल प्राप्त जो निर्जरा है यानी सविपाक निर्जरा है, वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, नारकियों से लेके देवों तक, चारों गतियों में सब जीवों को कब होती है, कभी कभी होती होगी, 10 लक्षण वगैरह आते होंगे तभी, कब होती है, हर समय हो रही है, प्रति समय, प्रति समय कर्म उदय में आते हैं और फल देते हैं और नष्ट होते जाते हैं, खिरते जाते हैं। तो ये जो सविपाक निर्जरा है या स्वकाल को प्राप्त जो पहली प्रकार की निर्जरा है, ये चारों गतियों के जीवों को प्रति समय होती है। अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, अभी हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, हर समय हो रही है, हर समय। अच्छा, कितने कर्मों की हो रही है अभी निर्जरा, 8 कर्मों में से बताना है आपको, प्रकृतियों की नहीं ले रहे अपन, 8 कर्मों में से कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है अभी, उंगली से बता सकते हैं, 8 में से आप 2 4 5 6 10, 10 तो होंगे नहीं, 8 में से कितने की हो रही है, अभी तक तो एक का भी सही जवाब नहीं आया है। विनीता आंटी थोड़ा ढंग से दिखाइए आपकी उंगलियां। हाँ विनीता आंटी का ठीक है, वरना अभी आपकी क्या उंगलियां, हाँ 2-3 लोगों के ठीक है। 8 कर्मों की निर्जरा हो रही है, 7 दिखा रहे हैं मैक्सिमम लोग, 7 का तो बंद होता है, 7 तो बंद रहे हैं, लेकिन निर्जरा 8 की हो रही है। 8 उदय कितने कर्मों का है अभी, ज्ञानावरण का भी उदय, दर्शनावरण का भी, मोहनी का भी, अंतराय का भी, वेदनी का भी, आयु का उदय है कि नहीं है। आयु के उदय के बिना कोई जिंदा रह सकता है, कोई मरा हुआ तो नहीं बैठा है यहाँ पे सब जिंदा बैठे हैं कि नहीं। आप 7 कर्मों के उदय करा रहे हैं, 7 कर्मों की निर्जरा, तो मतलब आयु को ही छोड़ रहे थे सब लोग, तुम मरे हुए थे क्या सब, ये जिंदा थे। चित्रा आंटी क्या कह रहे हैं आप, नहीं उदय तो है, निर्जरा की बात हो रही है ना। तो उदय और निर्जरा में क्या अंतर है, उदय का मतलब ही तो निर्जरा है, उदय होकर ही तो निर्जरा होती है, उदय का मतलब ही निर्जरा हो रही है। उदय आया ततश्च निर्जरा, हमने सूत्र भी तो पढ़ा है, ततश्च निर्जरा, उदय में आते ही फिर क्या होता है, उसके बाद वो झड़ जाते हैं, निर्जरा हो जाती है। तो 8 कर्मों का उदय है, इसका मतलब 8 कर्मों की निर्जरा, जितने का उदय आ रहा है, उदय आके निकलते जा रहे हैं, निर्जरा हो रही है, इसलिए 8 कर्मों की निर्जरा हो रही है हर समय। लेकिन फिर भी संसार में बैठे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि 8 की निर्जरा हो रही है, 7 भी हर समय बांधते जा रहे हैं, और आयु तो ऐसा है कि वो बनता ही पर्टिकुलर टाइम पे है, नहीं तो हमने कोई रोका तो है नहीं किसी कर्म को बनने से, तो बनते भी जा रहे हैं। दोनों तरफ से नल चालू है, ऊपर से भरने का भी नल चालू है, नीचे से खाली होने का भी नल चालू है, और इसलिए वो बराबर टंकी में पानी वो मेंटेन रहता है। देखिए, तो ये उनमें पहली चादु गदीणाम परमा वयुजुत्ताणम हवे विधिया, अन्य देखिए, सापुण दुविहा नेहा, नेया, नेहा नहीं है, आपने शायद नेहा बोला था रेणु जी, नेया है, नेया, सापुण दुविहा नेया
वह पहले कही हुई निर्जरा दो प्रकार की है। सकाल पत्ता, एक तो स्वकाल प्राप्त, तवेण कयमाणा, दूसरी तप द्वारा की गई। चादु गदीणम परमा, उनमें पहली स्वकाल प्राप्त निर्जरा तो चारों ही गति के जीवों के होती है। वह जुत्ताणम हवे विद्या, और व्रत सहित जीवों के दूसरी तप द्वारा की गई होती है। भावार्थ, निर्जरा दो प्रकार है। कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण कर उदय होकर रस देकर खिल जाते हैं। देखो, रस बोलो, फल बोलो, अनुभाग बोलो, शक्ति बोलो, वो सबका एक ही अर्थ है। विपाक बोलो, सबका वो एक ही अर्थ है। तो कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण कर, यहाँ आ गई स्थिति। जब वो अनुभाग या वो फल या वो उदय कब आएगा? जब स्थिति पूरी होती है तब उसका उदय या फल आता है। तो कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण कर उदय होकर, देखिए चित्रांटी, उदय होकर रस देकर खिल जाते हैं। तो उदय आ रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? खिलेंगे ना। ततश्च निर्जरा, उसके बाद क्या होता है? वो खत्म, नष्ट हो जाते हैं। आप कह रहे हो भाई मैंने तो उदय नहीं पूछा था, मैंने तो निर्जरा पूछा था। ठीक है, समझिए आप। कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण कर उदय होकर रस देकर खिल जाते हैं, सो सविपाक निर्जरा कहलाती है। यह निर्जरा तो सभी जीवों के होती है। ये जो निर्जरा, अब कौन से कर्म खिल रहे हैं? हर समय सब कर्मों के परमाणु उदय में, आयु कर्म के परमाणु प्रति समय उदय में आके आयु घट रही है ना, हर समय है नित्य घटती आयु। हम सोच रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, हम बड़े हो रहे हैं, आयु घट रही है, हर समय कर्म झड़ रहे हैं। और भी जो बाकी के 7 कर्म भी उदय में आके वो परमाणु तो नष्ट हो रहे हैं, बाकी फिर नए बनते जा रहे हैं। तो वो सभी जीवों की होती है। और तप के कारण कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही खिल जाते हैं। देखो, कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही खिल जाते हैं। तो अपन ने इसके 2 तरह से अर्थ लिए थे। एक तो स्थिति पूरे हुए बिना ही खिल जाते हैं, मतलब बाद में उदय में आने वाले थे वो जल्दी उदय में आ जाते हैं। स्थिति पूरी नहीं हुई, देखो खिल जाते हैं वर्ड जो दे रहे हैं उसका मतलब है उदय में आकर ही खिलेंगे, ये तो समझ लेना। लेकिन स्थिति पूरे हुए बिना, स्थिति पूरे हुए बिना का मतलब है कि बाद में आने वाले थे वो जल्दी आ जाते हैं, ये तो उसमें हो जाता है, अपकर्षण उसको बोलते हैं। तो कर उदीर्णा भी बोल सकते हैं, उदीर्णा भी हो सकती है। तो कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना ही कोई बाद में उदय में आने वाले थे वो जीव के परिणामों से जल्दी उदय में आ, देखो जल्दी खिला दिया तो जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं, जल्दी खत्म करो इसको, बाद में बाद तक कौन रखे, ऐसे होता है ना। मान लीजिए कोई काम अपने को खत्म करना है तो उसका टाइम तो बाद में आएगा। जैसे अपने समझ लो टाइम हो गया, अपने घर में अपने को जाना है सुबह 7 बजे, कहीं संडे है और सुबह से अपने को निकलना है एक दिन की समझ लो यात्रा पे, सुबह 6 बजे से 7 बजे से जाना है बस में, और अपने तो बाई आती है घर में 11 बजे। अब क्या करें? और हम तो सुबह टिफिन और बना के लेके जाएंगे, तो सुबह हम तो बर्तन भी हमारे सब हो जाएंगे, तो उनको मांजने का और फिर टाइम अपने पास नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, भाई को जल्दी बुलाते हैं, हम उसको कहते हैं तो जल्दी आ जाना, करते हैं कि नहीं। मान लो 8 बजे जाना हो, 7 बजे नहीं आती हो तो 8 बजे समझ लो, 9 बजे समझ लो, लेकिन रोज वो जितने बजे आती है उससे हम क्या करते हैं, जल्दी बुलाते। तो उसकी स्थिति मतलब उसका आने का टाइम तो क्या था, उसको आना तो था 11 बजे 1 बजे जितने भी बजे आती है, लेकिन उसकी हमने समय से पहले बुलाया। हम यही बोलते हैं ना, आज हमने बाई को जल्दी बुलाया, जल्दी मतलब समय से पहले, तो वो समय से पहले। ऐसे ही कर्मों का भी आने का टाइम बाद का था, लेकिन हमको मोक्ष जल्दी जाना था, हमको मोक्ष जाना था, तो क्या किया कि उनको जल्दी बुला लिया कि तुम आगे जल्दी अपना काम निपटा के जाओ, तो हम फ्री हो जाएं, हम घर बंद करके फिर जाएं। तो हमको मोक्ष जाना है, तो तुम बाद में आओगे तो फिर क्या करेंगे, काम भी कराना है। तो वो उदय में भी आते हैं, लेकिन वो जल्दी, और उदय में भी उस रूप में आते हैं कि वो जो उनकी शक्ति थी वो शक्ति उनकी खत्म हो जाती है। तो तप के कारण कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही खिल जाते हैं। तो कर्म स्थिति पूर्ण हुए बिना ही खिल जाते हैं, उसके साथ में ब्रैकेट में समझना कुछ फल देके उदय में आकर ही खिलते हैं।
वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। यह व्रतधारियों के होती है। ये जो अविपाक निर्जरा, जो कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना उदय में आके जो खिरे हैं, ये व्रतधारियों के, जो तप करी ना, तप करी कहो व्रतधारियों के, तो इसमें ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो विशेष निर्जरा होती है वो व्रतधारियों की होती है। जो अव्रती हैं, अव्रती जीवों के विशेष निर्जरा नहीं होती है। यानी जो निर्जरा की समझ लो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो व्रतियों के होती है। अव्रतियों के भी निर्जरा होती है। कब होती है उसके लिए आगे जो 3 गाथाएं देंगे 106 से 108, वो उसमें कहेंगे। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि निर्जरा की निरंतरता या कंटिन्यूटी या विशेषता वो व्रतधारी जीवों की होती है। तप करी जो कर्म के पावे, तप करके करने से निर्जरा होती है, ये भी यहाँ कह रहे हैं। और थोड़ी विशेष बात है तो थोड़ी सी कल लेके और आगे गाथाएं फिर अपन लेंगे। 2 हैंड रेज हैं, वो बोल दीजिए। मैम एक तो मैं बोल रही हूँ, जो हम लोगों की आयु कर्म है, तो हम लोग तो नहीं चाहते कि वो जल्दी खिरे, है ना। और मतलब यही हो गया आयु कर्म खिरने का मतलब, कि जो आयु खत्म हो रही है वही आयु कर्म की निर्जरा हो रही है, यही मतलब हुआ ना। हाँ, तो बोलिए यही कर्म ऐसा है। ये समझ में आना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि वो खिरे, फिर भी रुकता है क्या? कारण है क्योंकि हम लोग को जैन कुल मिला है, जैन कुल मिला, इतना अच्छा सब कुछ मिला, इसलिए चाहते हैं कि नहीं जड़े आयु कर्म। लेकिन आयु कर्म सब जड़ जाए। शरीर रूपी जेल में टिकाए रखना, भले ही जैन कुल मिला है जो भी है, लेकिन ये शरीर रूपी जेल में टिका के रख रखा है। इसलिए कर्म को अच्छा मानना वो अच्छी बात है। इसकी वजह से अच्छा काम हो सकता है ना, हम लोग कर सकते हैं पुरुषार्थ तो करके। जब तक है तब तक कर लीजिए ना, जब तक है तब तक कर लीजिए। इसलिए नहीं चाहते कि जाए। बोलिए सुनीता। अविपाक निर्जरा में स्थिति और अनुभव दोनों का जो नियम है उसका पालन नहीं हुआ, बिफोर टाइम है, ऐसा है ना। तो वो उनमें कंडीशन है ना कि वो आ सकते हैं बिफोर टाइम। तो उसकी व्याख्या भी अपन ऐसी कर सकते हैं, अविपाक मतलब जैसा बोला था वैसा नहीं है पर फल तो देगा, ऐसा भी कह सकते हैं ना। फल नहीं देना इसकी वजह, जैसा फल देना था वैसा नहीं दे रहे। जिस समय देना था, जिस समय देना था उस समय नहीं दिया, और जैसा देना था वैसा नहीं दिया, वो अविपाक। ठीक, मेरे पूछने का मतलब ये था आयु कर्म। आप ऐसा अपने पे मत लीजिए, मैंने कोई मतलब नहीं, उसकी निर्जरा होती तो हमारी आयु कम ज्यादा थोड़ी होगी, जितनी बंध गई उतनी तो रहेगी। ये मेरा निर्जरा से मतलब मेरा ये था। हाँ, लेकिन आयु कर्म तो नष्ट हो रहा है ना प्रति समय। आयु जितनी बंध गई उतनी तो बंध गई, लेकिन आयु तो प्रति समय खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आयु का तेल, आयु कर्म रूपी एक दीपक है, उस दीपक में तेल भरा है, तो वो दीपक जितनी देर जल रहा है उसमें तेल चुक रहा है कि नहीं, मतलब खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उस टाइम निर्जरा से वो कम थोड़ी होगी, उसको आयु कम नहीं होगी, आयु के निषेध, उसको बोल रहे हैं आयु कर्म के परमाणु, तो उसको बोलेंगे ही प्रति समय आयु कर्म की निर्जरा हो रही है, उसको ऐसा ही बोलेंगे। आयु कर्म की तो निर्जरा हो ही रही है, मैंने उदय में आके फल दे के वो जाई है। ठीक, चलिए जिनवाणी स्थिति कर। वंदना अभी है, वंदना अभी अब बोलिएगा। भैया अनम्यूट हो गया। हाँ हो गया। हाँ वो ओ चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतो शक्तियाँ उछले, सहज सुख ज्ञान भय विलसे,
अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है, सहज जीवन हमारा है।